बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो लेकर आ गए हैं रेसिपी की। तो आज जो रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं वो है सूजी के टुकड़ी हलवे की रेसिपी। तो अब तक अगर जिन लोगों को सूजी का ये टुकड़ी हलवा या जमा हुआ हलवा बनाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इस वीडियो को देखने के बाद वो सब की सब सॉल्व होने वाली हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है विदाउट स्किप किए, और हमारे इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ और कम वक्त में हलवे को रेडी करना है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे 2 कप के जितनी सूजी। तो हम यहाँ पर 2 कप सूजी का हलवा रेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 कप या हाफ कप भी रेडी कर सकते हैं, जितनी आपको बनाना हो। तो सूजी को सबसे पहले हम भूनेंगे। तो आपने इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना होगा, और इसी तरह इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, जब तक हमारी सूजी भून रही है, दूसरे स्टॉप पर हम यहाँ पर शीरा भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले ली है 1.5 कप चीनी आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप के जितना पानी। तो यहाँ पर शीरे को हमने इतना ही पकाना होगा कि जितनी भी चीनी हमने इसमें शामिल की है ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं कुक करना, तार बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस सिर्फ हमने चीनी को इसमें मेल्ट करना है। तो यहाँ पर सूजी भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, और आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा ब्राउनिश या गोल्डन शेड आ रहा है। तो आपको सूजी को इतना ही भूनना है कि इसका कलर इस तरह से हो जाए। इसके बाद आपने इसमें घी शामिल करना है, और घी शामिल करके भी हम इसकी भुनाई करेंगे। हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 1/2 कप के जितना घी, लेकिन आपने कम्प्लीटली एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसे भूनते जाना है। साथ ही हम यहाँ पे शामिल कर देंगे इलायची पाउडर, और अब फिर से हम भूनेंगे। तो घी शामिल करके सूजी हमारी यहाँ पर अच्छे से भुन रही है। यहाँ पर हम शामिल कर देंगे साथ ही ड्राई कोकोनट। ये हमने बारीक बारीक सा काट लिया है इनको। आप भी इसी तरह बारीक काट के शामिल कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, शीरा भी हमारा रेडी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और आप देखें जब आप इस तरीके से इसको हाथ में लें, हल्का हल्का का स्टिकी लगे, चिपचिपापन लगे, बस हमें इतना ही इसको करना है। तो यहाँ पर ले लिए हमने एक स्टील या फिर सिल्वर की थाल, जो भी आपके घर में बर्तन अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको सबसे पहले ऑयल या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और ये काम आपने शीरे को सूजी में मिलाने से पहले करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीजर आपको करना होगा। जैसे ही हम शीरे को सूजी में शामिल करेंगे तो वो बहुत जल्दी से जमना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम पहले से इसको ग्रीस करके रख रहे हैं। सूजी को हमने फिर से स्टोव पर रख लिया है, और फ्लेम रखी हुई है हमने बिल्कुल ही लो। और अब इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने ये मेल्टेड शुगर या शीरा। तो शीरा शामिल करके आपने इसे इतना पकाना होगा लो फ्लेम पर कि ये थिक होना स्टार्ट हो जाए और ये जमने की शक्ल में आ जाए। और जब इस तरीके से होगा तो ये पैन को भी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो अच्छे से थिक हो चुकी है। बस इसी स्टेज पर हमने इसे थाल के अंदर कन्वर्ट करना है। चले जी, तो जल्दी से हम इसे इस ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं जो हमने ग्रीस करके रखी हुई है घी से। अच्छे से सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। बस अब आपने जल्दी से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरी थाल के अंदर इवनली। जितनी भी आपको इसको थिकनेस रखनी हो आप उस हिसाब से इसे अच्छे से फैला दें और हर तरफ से इवन कर दें। देखिए इस तरह से, देखिए अच्छे से हमने इसे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं कुछ बारीक कटे हुए बादाम। तो आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसे डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हल्का हल्का सा हम इसे टैप भी कर देंगे स्पैचुला की मदद से, ताकि ये अच्छे से इस पर इसके अंदर तक चिपक जाए। तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे, इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप इसे किसी ठंडे पंखे के नीचे रखना चाह रहे हैं हवा में तो ये आधे घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाएगा, वरना इसे तकरीबन पौना से 1 घंटा लगेगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके सेट होने तक। तो चले जी, यहाँ पर हमारा जो हलवा है सूजी का वो अच्छे से जम चुका है और हम
ने जब थोड़ा सा ये हल्का सा जमना स्टार्ट हो रहा था तब हमने इसमें हल्के से निशान लगा लिए थे ताकि इसको बाद में काटने में आसानी रहे। अब हम इसकी सही से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपको जैसे शेप्स रखने हो आप वैसे रख लें। हम यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल से शेप में कटिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्क्वायर्स या बार्स में भी काट सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी का टुकड़ी हलवा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी के साथ इसको रेडी किया है। तो चलें इसी तरीके से हम इसको सारे बार्स उठा के शिफ्ट करते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी का टुकड़ी हलवा रेडी हो गया है और हमने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ये शेयर किया है। बहुत ही कम वक्त में बनकर रेडी हुआ है। तो आपने भी हमारे इस मेथड को फॉलो करते हुए इस हलवे को ज़रूर बनाना है और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। अगर से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।